इसके बाद फिर मैदान माशर, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली सूर फूकेंगे, जो उस वक्त मखलूक जिंदा होगी सब के सब फौत हो जाएंगे। इसके बाद जब दूसरी मरतबा सूर फूकी जाएगी या सूर में फूका जाएगा तो सारे जिंदा होकर उड़ जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया सब बरहना पा बरहना बदन होंगे, जिस्म पे कोई लिबास नहीं। खवास का हुक्म अलहदा है, याद रखें। अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, आले बैत अतहार, औलिया इज़ाम, नेक लोग, उनको अल्लाह ताला उनकी शान के लायक सब अता फरमाएगा। ये आम लोगों का मामला है, कुफ़ार, मुनाफिकीन, मुर्तद्दीन का मामला। जिस्म पे कोई लिबास नहीं। मेरी वालदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ये तो बड़ा शर्म का मामला होगा कि सब एक दूसरे को देख रहे होंगे। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, वहां का मामला बहुत ही हैबतनाक और हौलनाक है। खुलासा ये फरमाते किसी को फुर्सत नहीं होगी कि अपने बराबर वाले को देखे। मुझे बताएं अगर खुदा न खास्ता भी बम ब्लास्ट हो जाए, आप देखें परख से उड़ गए, किसी का हाथ उड़ के वहां गया, किसी का सर, और एक हसीन सी लड़की यहां पे खड़ी हो जाए आकर, तो क्या आप कहेंगे ठहर जा जरा बहन जी को देखने दो? करेंगे आप ये? वो अगर बीच में आ जाएगी तो आप कहेंगे दफाओ यहां से, लात मार के फेंकेंगे, जान बचाओ भाई। ये सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, जिनके लिए आज आप अल्लाह रसूल को नाराज कर रहे हैं, जिन लड़कियों के लिए अपनी मां से बदतमीजियां कर रहे हैं, अपनी बहनों को बुरा भला कह रहे हैं, मैदान माशर में सब बरहना होंगे, लेकिन देखने की किसी को तौफीक नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी। सबकी निगाहें आसमान की तरफ, रंग फक होंगे, पसीने निकल रहे होंगे, बदन कांप रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया वो दिन है जो अपनी हैबत की वजह से बच्चों को बूढ़ा कर देगा। अब सारे वहां पहुंच जाएंगे मैदान महशर में, और वहां पर भूख और प्यास शदीद, जिसको अल्लाह बचाना चाहे, लेकिन काफिर और मुर्तद मुनाफिकीन तो इतनी भूख और प्यास में होंगे कि दम निकले, और इतना गर्म होगा, वो हौलनाक दिन होगा कि सरकार फरमाते लोग अपने पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का गर्दन तक, और किसी का सर से ऊपर चला जाएगा पसीना, ऐसे पसीने निकल रहे होंगे, प्यास से जबानें बाहर होंगी। तो जिसने नमाजों को बोझ समझा, मस्जिद से नफरत की, दीनदारों को दूर से देख के ही उनके दिल में नेगेटिव थॉट्स आने लग गए थे। मेरी वो बहनें जो कोई औरत आकर बैठी दीनदार, और उसने कहा देखें गीबत ना करें, तो दिल में कहा था कहां से मुल्लानी आ गई हमें गीबत से रोकने के लिए। अगर कोई जवान बच्ची बुर्का पहने तो आपने उसका मजाक उड़ाया था, किसी ने अगर निकाब किया था तो उसकी मां को समझा रही थी आप बैठकर कि अपनी बेटी से कहो कि बेपर्दा शादियों में जाया करे, रिश्ते मिलते हैं, इस तरह कौन रिश्ता देगा? गोया के बुर्के वालियों को तो रिश्ते नहीं हो रहे, सारी कमारियां हैं। आपने तरकीबें दी थी किसी को बेगैरत बनाने के लिए। मैदान माशर में पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे, वहां पता चलेगा कि यहां की बेबाकियां वहां पर किस कदर तबाही का सबब बनेंगी। इसके बरक्स जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह रसूल की मानी होगी, अर्श के साए के तहत होंगे। सरकार फरमाते हैं कुछ लोग अर्श के साए में होंगे जिन्हें देखकर शुहदा और अंबिया भी रश्क कर रहे होंगे। उनके माथे पे लिखा होगा अल मुतहब्बून फिल्लाह, अल्लाह की रिजा की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह की रिजा की खातिर मोहब्बत, जैसे आप अगर मुझसे करते हैं, कोई आलिम दीन से आप मोहब्बत करें, किसी मुफ्ती साहब से करें, किसी बामल पीर साहब से करें, किसी आपस में दोस्ती करें, लेकिन उसकी दाढ़ी दीनदारी को देखकर आपका ताल्लुक, आपका मिलना सिर्फ दीन की वजह से हो, जिसकी अलामत यह है कि बीच में गुनाह ना आए। अगर दो दाढ़ी वाले मिल रहे हैं या दो बुरके वाली बच्चियां मिल रही हैं और बीच में गुनाह आ जाए, याद रखें दोस्ती अल्लाह के लिए नहीं है। और हर शख्स अपने दिल का हाल खुद जानता है। एक बच्चे ने मुझे कहा मुफ्ती साहब मैं बिल्कुल बापर्दा लड़की हूँ, दस्ताने तक पहनती हूँ, लेकिन मेरा दिल एक और लड़की की तरफ माइल हो गया। वो जब करीब आती है तो मेरा दिल चाहता है मेरे करीब बैठे। वैसे मेरे दिल में कोई गंदा ख्याल नहीं है, कोई बुरा ख्याल नहीं, लेकिन पता नहीं मैं उसके बगैर बेचैन हो जाती हूँ, उसको ना देखूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ये शैतान की समझ लें गिरफ्त में आने का पहला स्टेप है। ये बात ही जाहिर कर रही है कि उस लड़की के बगैर आप रह नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिल में शैतान ने घर बना लिया।